इंदिरा गांधी जब भी सदन चलता था वो सदन में रहती थी प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्या, लेकिन हाउस में नहीं आती थी। पार्लियामेंट के प्राइमेसिस में तो वो रहती थी लेकिन हाउस में नहीं आती थी। तब भी है तो वो मस्ती थी कि प्रधानमंत्री को बुलाओ। सरकार कहती थी कि प्रधानमंत्री से आपको क्या है, मंत्री खड़ा है वही सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई आपके कहने से प्रधानमंत्री आएंगी। इंदिरा गांधी सब भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे कम हाउस में कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो वहां मौजूद हमेशा रहती थी अपने चेंबर में, पार्लियामेंट में, लेकिन हाउस में नहीं आती थी। वो कहती थी हाउस कैबिनेट तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलता है, भाई प्रधानमंत्री थोड़ा ना रहेगा हर वक्त। उनके चेंबर में मेला लगा रहता था, पक्ष विपक्ष सब आते जाते थे, चाय नाश्ता सब चर्चा पूरी दखल वो रखती थी, लेकिन चल के हाउस में नहीं आती थी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, ये मसला है। इस सब चीज़ों को याद रखने का। प्रशांत पटेल जी, एक तो विषय जो समाजवादी पार्टी परेशान है वो इसी जानना चाह रही है कि आपका झारखंड के बच्चों के प्रति इतना प्यार और जंतर मंतर वालों के प्रति प्यार नहीं था। ठीक, जो सवाल उन पर था उन्होंने घुमा के आपके पास भेज दिया, स्वाभाविक है, और उस सवाल का उत्तर आपको देना भी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि क्या हम माने कि जिन दो मुद्दों को लेकर बड़ी चर्चा थी, FCRA और परसिमन, वो इस तूतू मेमे की भेंट चढ़ गए कम से कम इस मानसून सत्र में? या अभी कोई कौतुक हो सकता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, राजनीति का सबसे प्रमुख तत्व है कौतुक। पूरा जीवन उनका उठा के देख लीजिए, वो कौतुक के ही व्यक्ति हैं। कर विनु करई कर्म विधि नाना, तुलसीदास जी ने भगवान के लिए कहा, लेकिन वो तो कर के साथ कौतुक कर रहे हैं। प्रधान जी, छात्रों के आंदोलन लाठीचार्ज में बड़ा अंतर है, लेकिन दोनों को एक जैसा सिद्ध करने का नैरेटिव चल रहा है। दिल्ली में छात्रों का आंदोलन हुआ, उसमें अधेड़ उम्र के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता घुस गए थे, उन्होंने उसको हिंसक बनाया, पुलिस वालों की गाड़ियां तोड़ी, पत्थर चलाए, सिर फोड़े, और तब उनको काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। विकास भगत का हमने घायल होने का वीडियो देखा है, उनके 2 दांत टूट गए, चाकू मारी गई। अगर आरएफ ना आई होती तो कनॉट प्लेस के एसीपी विकास भगत आज हमारे बीच नहीं होते। राम बाबू का बयान है, राम बाबू को भी मारा गया, जान से मारने का प्रयास किया गया। इस तरह 185 पुलिसकर्मी घायल हुए, ये दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब जब झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड में कहीं पर भी किसी पुलिस की गाड़ी तोड़ने का, जवान के सिर फोड़ने का, कहीं पत्थरबाजी करने का, कहीं कोई ऐसा ना हमने वीडियो आया है। हम तो कहते हैं पुलिस का हम बयान मानते हैं, ना झारखंड पुलिस हमारी है, ना दिल्ली पुलिस हमारी है, सरकार की पुलिस होती है। झारखंड पुलिस ने ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया है कि उनके किसी पुलिसकर्मी का सिर टूटा हो, उनकी कोई गाड़ी टूटी हो। आज तो मीडिया, सोशल मीडिया का युग है, सारा मीडिया वहां पे, कहीं कोई ऐसा वहां पे नहीं है। पूरा छात्र जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके पहले 15 दिन पहले भी उनका टेंट उखाड़ा गया था, बारिश में भीगते रहे, और विधानसभा का पूरा घेराव कर दिया कांटेदार तारों से, वो अंदर भी नहीं गए, और रात के अंधेरे में 8 बजे के बाद उन पर लाठीचार्ज किए गए। तो इन दोनों चीजों को पहली बात तो मिक्स ना किया जाए। फिर बार बार बात की जाती है दिल्ली में गोलीबारी की। दिल्ली में कहाँ गोलीबारी हुई, किसको गोली लगी है, क्या कोई बयान आया, कहीं कोई इस पर FIR दर्ज हुई है? कहीं जब गोली चली नहीं, आप उसको जबरदस्ती करें गोली चलाई। ना दिल्ली में गोली चली है, ना झारखंड में गोली चली है। लाठीचार्ज दोनों जगह हुआ, दोनों को मैंने अंतर बता दी किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ। झारखंड में लाठीचार्ज शांत छात्रों पे किया गया, यहाँ पे छात्रों पर नहीं किया था जो उपद्रव कर रहे थे। पुलिस पे देखिए, पत्थरबाजी करेंगे तो पुलिस तो लाठीचार्ज करेगी, तो पुलिस का चरित्र मैं भी करूंगा तो मेरे ऊपर करेगी, आप भी करेंगे। मंत्री भी अगर पत्थर मारेगा, कॉलर पकड़ेगा, गिरेबान पकड़ेगा, पुलिस का तो करेंगे। और कांग्रेस साथी ने बार बार मुलायम सिंह जी का जिक्र कर दिया। भाई हम मुलायम सिंह जी पर आरोप नहीं लगाते कि उन्होंने गोली चलाई। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं बोला है कि मैंने गोली चलाई है। पार्लियामेंट में 2001 में बोला है। रामगोपाल यादव जी जीवित हैं, 1992 में दिसंबर में उन्होंने पार्लियामेंट बोला है। और मुलायम सिंह यादव जी ने यह नंबर ऑफ टाइम पॉलिटिकल रैली में बोला है कि वो सारे वीडियो मौजूद हैं आज के समय में इंटरनेट के युग में, कि अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मुसलमानों का विश्वास टूट जाता। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हमारी गोली चली नहीं है। ना अमित शाह जी ने कहा, ना दिल्ली पुलिस का बयान है, न गृह राज्य मंत्री ने कहा, ना गृह सचिव ने कहा, ना मैं कह रहा हूं। तो दोनों को आप कैसे मिक्स कर रहे हैं? हम कोई मुलायम सिंह जी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम मुलायम सिंह जी की बातों को दोहरा रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने स्वयं स्वीकार किया है, तो गोली चली है, तो यहाँ तो गोली चली नहीं है। तो आप दोनों चीजों को मिक्स मत करिए, बिल्कुल करिए। हम कह रहे हैं कि छात्र पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, जो एक्चुअल छात्र हैं। और कोर्ट का भी आदेश है, दिल्ली पुलिस ने भी स्पष्ट किया, किसी छात्र पर दिल्ली वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसमें से 2800 लोग थे, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे,
जो बेल पर थे उन लोगों ने उपद्रव किया, उन पर कार्रवाई होगी, छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी ठीक बात है। एक बात तो मैं कहूँगा अशोक जी से और बाकी सब लोगों से, जो लोग ये कहते हैं कि मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलवाई, वो लोग मुलायम सिंह जी की राजनीतिक पूंजी के साथ अभद्रता करते हैं, मुलायम सिंह का कद छोटा करते हैं। मुलायम सिंह यादव कहते थे हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा क्षण वही था, अशोक यादव उस क्षण को छोटा कर रहे हैं। जब तक जी नेताजी यही कहते रहे कि सबसे बड़ा क्षण वही था अग्निहोत्री, हमने कहा गोली चलाओ, मस्जिद बचानी है, गोली चले मारे कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद बचानी है। और वो हम ही से नहीं कहे, वो सबसे कहे, हर जगह कहे। और लेटेस्ट तो बीमार होने से पहले अशोक जी सुने कि नहीं सुने, जब इनकी पार्टी से अपर्णा लड़ी थी चुनाव, तो अपर्णा के मंच से बोले थे नेताजी कि हमने मुसलमानों के लिए, सुनो भैया अशोक जी इधर मुंह करो, उधर नहीं, नीचे नहीं, इधर देखो, हमने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई, हमने और हमने अखिलेश से कहा कि हर थाने में 30-30 मुसलमान भर्ती करो। क्या अब जो लोग उनको सेकुलर सिद्ध करना चाह रहे हैं, वो मुलायम सिंह जी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, ये जान लीजिए। उनका पूरे जीवन की धारा बदलना चाहते हो यार आप। उन्होंने 1000 बार कहा कि मैंने गोली चलवाई, और उनने नहीं कहा, उनके मौसेरे भाई, चचेरे नहीं है, रामगोपाल मौसेरे भाई हैं क्या, मौसेरे भाई ने भी बंद गले का कोट पहन के कहा, खुले गले का भी नहीं, राज्यसभा में, क्या कि मुल्ला कहो चाहे मौलाना, मुलायम ने गोली चलवाई, मुलायम सिंह नहीं, मार्क माई वर्ड्स, मुलायम ने गोली चलवाई, उसे मुल्ला कहो चाहे मौलाना, रामगोपाल। अशोक जी अब बताओ, दोनों भाई बोले कि हमने गोली चलवाई, और रामगोपाल जी ने कहा जो ऊपर गया सो उतर नहीं पाया, फिर टपका। और मुलायम सिंह जी ने उसको दूसरा फ्रेज में कहा चिपक के रह गए, चिपक के ऊपर। क्या बोलो जय श्री राम। आप लोग उनको हल्का क्यों करना चाहते हो यार, फिर क्या बचेगा उनके जीवन में। गोली कांड हटा दें अयोध्या का, लालू जी के जीवन से ये हटा दें कि उन्होंने अडवाणी जी की गिरफ्तारी की, और मुलायम सिंह जी के जीवन से वो गोली कांड हटा दे, तो बचेगा क्या, चूरन चटनी, फिर क्या बचेगा। सारी किताबें, सारी डिबेट इसी पर तो है। लालू जी मुलायम जी में कंपटीशन था, ये बहुत कम लोगों को पता है। हमें तो पूरी अंदर कहानी मुलायम सिंह जी खुद बताए थे, वो और उनकी कहानी उनसे पहले हरकिशन सिंह सुरजीत बताए, दोनों क्रॉस चेक की। तो लालू जब बड़े नेता हो गए, अनिल जी माइनॉरिटी के, अडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद, तो मुलायम सिंह ने कहा कि हम इनसे डबल कुछ काम करेंगे, तो बोले गोली चला दो। लकीर तो बड़ी खींचनी है। उत्तर भारत के 2 अहीर नेता थे जिन्होंने अपने वर्चस्व की लड़ाई में यह काम किया। एक ने अडवाणी को गिरफ्तार किया, मुसलमानों को मैसेज दिया कि हमसे बड़ा कोई नहीं। मुलायम सिंह जी ने कहा कि तुमसे बड़े हम हैं, ले तुमने गिरफ्तारी की ना शांति से। उस वक्त कोई कह रहा था 90 मरे, कोई कह रहा था 190 मरे, और शायद 41 या 61 तो सरकार ने भी माना था गोली से मरने वालों को। अनिल पांडे जी अब बताइए, सपा के लोग यानी किस उसमें है मुलायम सिंह जी के प्रेम में, उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसको ही अलग किए दे रहे हैं। करे नेताजी ने गोली नहीं चलवाई, अरे फिर किस ननकू पान वाले ने चलवाई। नेताजी होते तो उनको कितना दुख होता है सुन के, ये बताइए। आंसू वो सिर्फ खून के आंसू रोते कि बताओ ये हमारे लड़के हैं। अनिल जी ठीक कह रहे हैं। और उस समय की जो पूरी राजनीति थी, मैं छोटा था लेकिन पत्रकारिता में प्रवेश कर रहा था, तो मैंने बहुत करीब से देखा है, खासकर उत्तर प्रदेश में मैं रहा हूं। तो पूरा का पूरा जो मुलायम सिंह जी का जो पूरा सियासी आंदोलन था या सियासी राजनीति थी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रो मुस्लिम तो थी। और वो धड़ल्ले से ये कहते रहे, संसद में कहा, सीना ठोक के कहते थे, टोपी लगा के हमेशा कहते थे कि भाई मैं नहीं होता तो मैंने ये किया। वो बार बार बल्कि जो है वो कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे, वो नरसिम्हा राव पे आरोप लगाते रहे, लेकिन वो हमेशा कहते रहे कि मैंने बचाया और मैं बचा सकता था और मैंने पूरी कोशिश की। ये तो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये जो है आज की राजनीति में ये सारी चीजें कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो लालू की बात कह रहे हैं, तो यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक दोनों लोगों का आधार रहा है।
और ये ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि दोनों लोगों में आपसी में ये होड़ थी। और इतना ही नहीं था सर, आपने तो देखा होगा जब देवगौड़ा के समय प्रधानमंत्री बनने की बात आई मुलायम सिंह की, तो लालू जी ने विरोध किया, वरना मेरी जानकारी में और आप अच्छे से जानते हैं मुलायम सिंह प्रधानमंत्री होते। तो यह दोनों में राइवलरी तो थी। एक सर, एक चीज मैं जो कहना चाह रहा था, शायद वो अभी अशोक जी कह रहे थे, अगर आज आप, मैं बयान देख रहा था, आपने भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी, और मुझे जो बयान पढ़ के लग रहा था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी आपस में मतभेद हो रहा है झारखंड को लेके। अभी अवधेश जी का एक बयान आया है, समाजवादी पार्टी के जो अयोध्या से सांसद है, उन्होंने बड़ा हमला किया है झारखंड पे, और ये कहा है झारखंड सरकार पे कि तानाशाही सरकार है। तो मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति और जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, और जैसे कि जेनजी का जो एक बड़ा वोट ठीक बात बैंक है। है, लगभग 30% के आसपास ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2026 में जितने रजिस्टर्ड मतदाता है उसमें जेनजी की तादाद लगभग 30% के आसपास है। तो पूरा समर जो है, वो पूरा जो आंदोलन है, उसकी जो चाशनी है वो उत्तर प्रदेश जाने वाली है कि उस चाशनी में डुबो डुबो के कौन उसका रस ले पाएगा, कौन रसगुल्ले खाएगा, इसकी लड़ाई भी शुरू हो गई है। ठीक ठीक बात। अशोक जी, जो बात अवधेश जी कह रहे हैं, वो भी काला चश्मा लगाते हैं और उनका भी जन्मदिन ताज में मनता है, पता है ना। छोटा ना समझना अवधेश जी को, क्या कि सस्ते में ले लो। हाँ, वो छाँव में भी काला चश्मा लगा के रखते हैं और ताज में जन्मदिन मन रहा है। खैर, वो अवधेश जी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार तानाशाही की सरकार है। सपा का ये ऑफिशियल स्टैंड है कि झारखंड की सरकार तानाशाह है। झारखंड की सरकार को तानाशाह सरकार हम लोग नहीं कह रहे हैं। देखिए, झारखंड की सरकार लोकप्रिय सरकार है। दूसरी नहीं, वो बात अवधेश जी कह रहे थे वो दलित भी हैं और चश्मा भी लगाते काला, और आपने उनको अयोध्या नरेश भी कहा था अखिलेश जी ने। अब बताइए, आप लोग मुलायम सिंह जी की वो कद छोटा कर देते हो, अब आपने अवधेश जी को कैंची लगा दी, इनकी ट्रिमिंग कर दी। बोले नहीं, अवधेश जी का मसला नहीं। देखिए, अखिलेश जी ने 4 दिन उनका हाथ नहीं छोड़ा था जब हाउस कन्वीन हुआ था पहली बार, 4 दिन हाथ छोड़ा ही नहीं था। देखिए, झारखंड की बात जहां तक आप कर रहे हैं और जो हमारे सांसद जी की बात आप कर रहे हैं, वो छात्रों के ऊपर जब झारखंड की पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया, उस बात के विरोध में उन्होंने बोला। और छात्रों के ऊपर कहीं भी लाठी अगर चलेगी तो ठीक नहीं, चाहे वो झारखंड में हो, नहीं, तब चाहे वही तो दिल्ली में पूछ रहे, हो, मतलब जो चाहे बात कहीं अवधेश भी जी हो। ने बोली वो ठीक बोली। शिव हेमंत सोरेन तानाशाह सरकार है हेमंत सोरेन की। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उस बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। रह गई बात झारखंड की सरकार या दिल्ली की सरकार, तो आप अगर झारखंड की बात को, दिल्ली की बात को भाजपा दबाना चाहती है, अशोक जी ठीक आवाज नहीं में कुछ है। दिक्कत दूसरी बात, ठीक, अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? अशोक जी की आवाज क्या वो रवि प्रताप सिंह, झारखंड की सरकार तानाशाह सरकार है या नहीं? कांग्रेस क्या कहती है रवि भाई? बिल्कुल तानाशाह सरकार नहीं। अब मैं जो आपने बहुत मौजूद प्रश्न उठाए थे कि मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के जीवन की 2 उपलब्धियां हैं, गोली चलवाना और गिरफ्तार करना। मैं क्या वो दोनों व्यक्ति ये दोनों कृत्य किए तो उस समय मुख्यमंत्री बन चुके थे? वो चूरन बाग के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, अपने कर्मों से और प्रयास से मुख्यमंत्री बने थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के काम कराया था। तो ये बात मत कहिए कि उनकी उपलब्धि यही है। एक धरती पुत्र था और एक ने बिहार में जो सामंतवाद था उसको खत्म करने का काम किया। ये बात अलग है कि राजनीति करने की विधा उनकी कुछ और थी। और उन्हीं लोगों ने ये बताया कि देश में सरकारें निरंकुश नहीं, कैसे गठबंधन की सरकार चलती है और क्षेत्रीय दलों की बात सुनी जाने लगी। अब बात आ रही थी कि राहुल गांधी जी कौन होते हैं कहने वाले कि भाई क्या कहोगे। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो कह रहे थे कि वोट चोरी हुआ, तो ये कह रहे थे कि भैया एफिडेविट दे रहे हो कि नहीं, दोगे या नहीं? क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि एफिडेविट देंगे और वो जो चुनाव आयोग है उसको डाटा मैनिपुलेट करके कहा कि ये गलत कर दिए। तो अमित शाह जी जब संसद में कहेंगे गोली चलवाया तो रिकॉर्ड होगा, नहीं चलवाया तो ये अभी 2027 के चुनाव में जो डमडमा डमरू पीटेंगे कि मुलायम सिंह यादव, ये नहीं पीट पाएंगे निश्चित रूप से। और अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पुलिस तो सरकारों की हुआ करती है। अरे प्रभु, दिल्ली की पुलिस होम मिनिस्टर जी की पुलिस है, यहाँ की पुलिस सरकार की पुलिस है प्रदेश की। वहां आपकी पुलिस है, वहां का मुख्यमंत्री तो एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर पाता है।
यही हैसियत है उसकी। और कुछ करने की कोशिश किया जब अरविंद केजरीवाल ने, तो आप ले आकर के ऑर्डिनेंस और कहे नहीं नहीं हम कुछ नहीं करने देंगे भाई, जो होगा वो एलजी ही करेंगे। और रोज वो बेचारे लड़ते रहे और पटकते रहे। आपने उनको जबरी शराब के घोटाले में करके सत्ता भी ले लिया, और पता चला तो कोर्ट कह रहे भैया ये तो कोई घोटाला नहीं था, उसको कटघरे में खड़ा करो जिसने इन्वेस्टिगेट किया, और आप चुपचाप बैठ गए, सारे लोगों को लेकर के आए। अरे भाई सत्ता लेने के लिए कब तक गलत नीतियों का इस्तेमाल करोगे? मैं ये फिर कह रहा हूं कि छात्रों पे लाठी डंडा गोली बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। और अमिताभ जी, गोली चलना जान जाने में नहीं है। मैं सेना से हूं, पायलट गन में भी बुलेट ही भरी जाती है, सिर्फ क्वांटम कम होता है, छर्रे ज्यादा होते हैं, उसमें उतना ही बारूद डाला जाता है जो चीर के बाहर न निकल जाए, जा करके हल्का फुल्का जख्मी। ठीक है रवि जी, ठीक।